आज इतना इतना नौजवान बसर ने कहीं 4 गो लोग नहीं मिला है, टाका पैसा दे है तब लड़का कठिन चल क्या हुआ है। आज देख ले बिहान से हम लिखता है तो हनी पूछ ले इतना इतना लड़का हो, हमें एको के एगो सिंगाड़ा तक नहीं खिवल, एक बूंद पेट्रोल ने भरा। झारखंड में गिरिडीह की सीट एक ऐसी सीट है जहां भाजपा के गठबंधन के साथ थी आजसू और जेएमएम जो इंडी गठबंधन के तहत वहां चुनाव लड़ रही है, उनके लिए परेशानी बड़ी हो सकती है। ये इसलिए क्योंकि जयराम महतो इस सीट पर एक फैक्टर के रूप में उभर रहे हैं और उन्होंने खूब प्रचार भी किया है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि कई विधानसभा इस क्षेत्र के ऐसे हैं जहां जयराम महतो बढ़त बना सकते हैं। कई जगहों पर जयराम महतो एक बड़े फैक्टर के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा भी हो रही है। चर्चा सबसे बड़ी ये है कि जयराम हारेंगे या जीतेंगे। कई लोग, कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जयराम हार सकते हैं, लेकिन वो इतने मजबूत नेता के रूप में इस लोकसभा चुनाव में उभर कर आएंगे कि उनकी पहचान झारखंड की राजनीति में हो सकती है। तो आज इस वीडियो में जयराम महतो के हारने या जीतने के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जयराम महतो कैसे एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं, उस राह पर हैं। सबसे पहले ये समझिए कौन है ये युवा नेता जो दिग्गजों को चुनौती दे रहा है। क्या पैसा और पावर तय करती है चुनाव में हार जीत, या भविष्य क्या है, क्या हो सकता है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो भविष्य बताने का काम ज्योतिष करते हैं, लेकिन राजनीतिक भविष्य का आकलन वर्तमान को देखकर लगाया जा सकता है। शिक्षा है उनकी पोस्ट ग्रेजुएट की, संपत्ति 2 लाख से अधिक है, 12 आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं, एक केस में गिरफ्तारी जैसे हालात हैं। उम्र है 29 साल की, 2 लाख रुपए की संपत्ति पैतृक है या उन्होंने अपने श्रम से कमाई, जमा किया पता नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। युवा नेता के अकाउंट में शुरुआत लाखों से हुई है। जयराम यह दावा करते हैं कि उन्हें लोग चंदा दे रहे हैं ताकि इस चुनाव में या प्रचार में जो खर्च हुआ वो इस चंदे से वो वहन कर सकें। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल है। पहले भाषा आंदोलन, फिर खतियान की लड़ाई से उभरे इस नेता ने एक एक कदम आगे बढ़ाया है और यहाँ तक पहुंचे हैं। जन्म हुआ है 27 सितंबर 1994 को, मानटाड़ तोप चाची धनबाद में पड़ता है ये। वहां पर छोटे से गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, परिवार में एक छोटा भाई भी है। जयराम भाषण बहुत अच्छा देते हैं और नेता में यह गुण होने चाहिए जो उसे नेता बनाती है। जयराम जिस माटी से उठे हैं वहां की रग रग से वाकिफ हैं, अपने गांव की आदिवासी मूलवासियों की समस्या समझते हैं। जब वो इसका जिक्र करते हैं तो लोग मानते हैं कि उनके बीच का कोई व्यक्ति उनकी बात कर रहा है, उनकी समस्याओं पर बात कर रहा है। जयराम गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल है कि वो हारेंगे या जीतेंगे। उनकी हार जीत में मेरे आकलन की चर्चा इस वीडियो के अंत में करेंगे। पहले यह समझते हैं कि इस राह पर चलकर नेता बनने वाले जयराम पहले नहीं है। आंदोलन से उपजी एक और पार्टी आज महागठबंधन का हिस्सा है। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी इसी तरह के आंदोलन से खड़ी हुई है। भ्रष्टाचार और लोकपाल की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन, जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने भूख हड़ताल की और धीरे धीरे इस आंदोलन का चेहरा बन गए। आज भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल में है। फिलहाल वो चुनाव के समय प्रचार के लिए बेल पर थे। परिवारवाद का विरोध और एक व्यक्ति एक पद की वकालत करने वाले केजरीवाल दिल्ली के सीएम भी हैं और पार्टी के मुखिया भी। आम आदमी की पार्टी के पहले की स्थिति देखें तो जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन के समय भी कई ऐसे नेताओं की फौज खड़ी हुई जो तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर बनी और इससे बने कई नेता आज खुद भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं। जयराम के लिए जीत और हार से ज्यादा मायने रखती है उस रास्ते पर चलते हुए खुद को सुरक्षित रखना, बेदाग रखना, जो लगभग असंभव है। राजनीति अच्छे अच्छों की राह बदल देती है, खासकर उस राज्य में जहां राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या जयराम जीतेंगे? संभावना कम है। उन्होंने इस चुनाव में अपनी पहचान और मजबूत जरूर कर ली है, लेकिन जीतना आसान नहीं होगा। पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं। गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी, बाघमारा, यह 6 विधानसभा ही हार और जीत का गणित तय करते हैं। पैसा, पावर और संगठन की मजबूती हार जीत में अहम भूमिका निभाती है। जयराम के पास पैसा नहीं है, मजबूत संगठन की ताकत नहीं है। जयराम हारे भी तो हारेंगे नहीं, एक मजबूत नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं।
विधानसभा चुनाव नजदीक है, संभव है कि वह विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएं। और कई एक्सपर्ट जो राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं वो मानते हैं कि जयराम की तैयारी विधानसभा की ही होनी चाहिए। हालांकि कई ये भी मानते हैं कि यह तैयारी विधानसभा की ही है। जयराम बड़ी लड़ाई में कूदे हैं, ऐसे में छोटी लड़ाई उनके लिए आसान हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र कहते हैं, न यूपीएससी की तैयारी करो, राज्य में नौकरी तो मिल ही जाएगी। आकलन और गणित अपनी जगह, राजनीति और क्रिकेट में बहुत अनुमान काम नहीं आता। परिणाम के लिए हमें 4 जून का इंतजार कर लेना चाहिए। परिणाम के बाद जयराम महतो की राजनीति, उनका भविष्य और परिणाम के बाद जयराम महतो की राजनीति और उनके भविष्य पर एक और वीडियो में मिलेंगे। तब हम समझेंगे कि जयराम महतो को इस लोकसभा चुनाव से क्या हासिल हुआ, उनका भविष्य विधानसभा चुनाव में कितना उज्जवल है, क्या पैसा, पावर और संगठन वो खुद इतना मजबूत कर पाए इस चुनाव के बाद ताकि वो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकें। इस पूरे मामले में जयराम महतो की इस पूरी राजनीति में, उनके सफर में हमने ये समझने की कोशिश की है कि उनके लिए यह सफर अब तक आसान नहीं रहा है। उन्होंने जितनी मेहनत की है उसका फल भी मिला है। जयराम महतो के लिए सबसे मजबूत पक्ष ये है कि वो गांव जवार से उठे हुए व्यक्ति हैं। वो समझते हैं कि गांव की समस्या क्या है। वो जब अपनी बात अपनी स्थानीय भाषा में रखते हैं तो लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीति में पुराने नेताओं पर अब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, पार्टियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में झारखंड में जयराम महतो एक नए विकल्प के रूप में खड़े हुए हैं। हालांकि लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि जैसे आंदोलन से उपजी पार्टी और उनके नेताओं की स्थिति भविष्य में हो गई है, वैसी ये स्थिति न हो। उम्मीद की जा रही है कि जयराम महतो इस चुनाव से बहुत कुछ हासिल करके अपने साथ ले जाएंगे और एक मजबूत नेता के रूप में उभरेंगे। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार।